हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास आ चुका है और आपको अपने नॉलेज को पॉलिश करने की ज़रूरत है, अब रिवाइज करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में? तो हम इंपॉर्टेंट समिट देखेंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इंडियाज फर्स्ट इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट कमिटीज को हम देखेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि क्लास जो होगी बाईलैंग्वेज होगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस को। इंपॉर्टेंट समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने काफ़ी सारे समिट और कॉन्फ्रेंसेस इस साल होस्ट किए हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में रहा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समिट होते क्या हैं। तो जैसे कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ की सबसे ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? चोटी को शिखर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में समिट कहते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि जो हाई लेवल, उच्च लेवल मीटिंग होती है, जिसमें प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम समिट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट ब्रिक्स से। ब्रिक्स है क्या? 5 देशों का समूह है। कौन कौन सा? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, तो 15वें नंबर की समिट हुई है। कहाँ हुई है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है। तो आप प्रश्न निकालते हुए चलिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिक्स समिट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि कहाँ पे 2023 में समिट कौन सा देश ने होस्ट किया? तो साउथ अफ्रीका ने किया। कौन सी सिटी में हुआ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कौन से ऑर्डर का समिट था? तो 15वें नंबर का समिट था। ठीक, इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कराता हूं कि इंडिया ने 13वें नंबर का समिट होस्ट किया था, साउथ अफ्रीका अभी 15 नवंबर का होस्ट किया 2023 में। ठीक, अब देखो 13वां नंबर का इंडिया, 14 नंबर का चाइना ने किया होगा और रसिया ने 12 नंबर का किया। तो यहाँ पे जो होस्ट कंट्रीज है वो बिल्कुल लाइन से चलती है। 11वां नंबर का ब्राजील, रसिया 12वां नंबर, इंडिया 13वां, चाइना 14 नंबर और साउथ अफ्रीका कितना? 15 नंबर का। ठीक, अब अगला जो 16 नंबर का है वो कौन सी देश को करना चाहिए? ब्राजील को करना चाहिए, लेकिन ब्राजील इस साल नहीं करेगा क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी ऑलरेडी उसके पास है। तो इस साल जो है 16वां नंबर का कौन सा देश करेगा? तो रसिया करेगा। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार जो है ट्रेंड टूटा है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन कौन से देश ने किया? साउथ अफ्रीका ने किया। 16वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन कौन सा देश होस्ट करेगा? तो रसिया करेगा। ठीक, इस ब्रिक्स सम्मेलन में जो है एक आउटकम निकल के आया कि 6 और देश ब्रिक्स को जो है ज्वाइन करेंगे। कौन कौन से देश एक बार मैं पढ़ लेता हूं। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक, ये देश कितने देश ऐड हुए ये प्रश्न बन सकता है। तो कितने ऐड हुए हैं? तो 6 ऐड हुए हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ दिया कि कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक से याद करा रहा हूं। वो ट्रिक है सी यू अर्जेंटली। ठीक, ये आप याद कर लो। तो आई से आपका हो गया ईरान। ठीक, एस से आपका हो गया सऊदी अरेबिया, ई से हो गया इथोपिया, ई से आपका हो गया क्या? इजिप्ट, यू से आपका हो गया यूएई और अर्जेंट से आपका हो गया अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये 6 देश आपको अभी याद हो गए हैं। अगला मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हमारे इंडिया के बेंगलुरु में हुआ। आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक जो है वो क्या है? कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वहां पे सिल्क भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो कर्नाटक कॉफी का और सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। ठीक, मैस्कॉट क्या है ये पूछ सकता है। तो मैस्कॉट जो है ये आपका कॉफी स्वामी है। ठीक, वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी का कौन सा देश है? तो ब्राजील है, आपको ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु आप याद रखो। COP28 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। COP28 होता क्या है? तो देखो पहले कॉप समझो। तो कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज। तो देखो ये हो गया सीओपी। आपको कंफ्यूजन में यहाँ पे दूर कराता हूँ। कई बार क्या होता है COP28 और COP15 इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब अभी COP27 28 चल रहा था तो इसके पहले फिर COP15 कैसे हो गया? तो देखो ये जो चल रहा है COP28 जो हुआ ये हुआ क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक, और जो COP15 चल रहा है ये होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए।
ठीक, तो क्लाइमेट चेंज के लिए COP 28 कहाँ पे हुआ, तो यूएई में हुआ। COP 27 हुआ था आपका इजिप्ट में। ठीक, और COP 15 बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए 15वें नंबर की मीटिंग थी। ठीक, क्लाइमेट चेंज के लिए 28 मीटिंग अभी तक हो चुकी है। ठीक, तो COP 15 बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। ठीक, तो याद रख लो, तो COP 28 आप कम से कम याद रख लो यूएई, और अगर आप याद रखना चाहें तो COP 27 भी लग सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो COP 28 यूएई, COP 27 इजिप्ट। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट G7 समिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। G7 है क्या, 7 देशों का समूह। कौन कौन से देश, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और यूके। ठीक, तो ये 7 देश क्या करते हैं, मिलेंगे। तो कहाँ मिले, तो जापान हिरोशिमा। जापान हिरोशिमा कौन से ऑर्डर का था, तो 14th नंबर का G7 समिट था। G7 इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। ठीक, इंडिया को ऐसा इनवाइट करके बुलाया गया था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर G7 जब समिट चल रहा था वहां पे तो गए थे, और वहां पे उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया था। G7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगली जो मीटिंग होगी कौन सी, 50वें नंबर की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो समिट कहाँ पे होगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो इटली में होगी। तो फैक्ट यहाँ पे से जो निकल सकता है वो इतना ही निकल सकता है कि 49th ऑर्डर का 2023 में समिट कहाँ पे हुआ था, तो हिरोशिमा जापान पे हुआ था। और 50वें नंबर की समिट 2024 में कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो इटली में की जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट G20 भी है। G7 हमने देख लिया, G20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो यहाँ से फैक्ट निकलेंगे। मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं देखते हुए आपको बताते हुए चलूंगा। अगर आप चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में बताया। ठीक, तो G20 कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1999 में हुआ था। 20 देशों का समूह है, G7 को एक्सटेंड किया गया था। फिर 2007 में क्या होता है, ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो उनको लगता है कि अब हमें जो है, पहले जो G20 की जो मीटिंग होती थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है, तो फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो जाके मीटिंग करते थे। कब तक, 1999 से 2008 तक। लेकिन 2007 में जब क्या आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उन देशों को लगता है कि अब हमें इस लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, हाई लेवल मीटिंग करने की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलना स्टार्ट करते हैं, कब से, 2008 से। तब से इसे क्या कहा जाता है, समिट कहा जाता है। तो पहली समिट कब हुई, तो 2008 में हुई। कहां हुई, तो वॉशिंगटन डीसी में हुई। ठीक, तो प्रश्न यहां से क्या बन सकता है कि स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1999 में हुआ। इंडिया 1999 से मेंबर है। ठीक, पहली समिट कब हुई, 2008 में हुई। कहां हुई, तो वॉशिंगटन डीसी में हुई। अगला हम देखते हैं भैया कि G20 काम कैसे करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये किस तरीके से काम करता है, तो ये ट्रॉयका सिस्टम से काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्रॉयका है क्या, तो कंटिन्यूटी बनी रहे, एक रोटेशन बेस्ड सिस्टम है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे करके ट्रॉयका सिस्टम है। जैसे 17वें नंबर को होस्ट कौन से देश ने किया था, तो इंडोनेशिया ने किया था। 18वां नंबर कौन से होस्ट ने किया, इंडिया ने किया। अगला जो 2024 कौन सा देश होस्ट करेगा, मैंने अभी आपको ब्रिक्स में बताया कि अगला देश जो होस्ट करने जा रहा है वो क्या है, ब्राजील है। तो 19वें नंबर का जो समिट है वो ब्राजील होस्ट करेगा। ठीक, तो अब देखो ये कंटिन्यूटी बनी रही, इसलिए हम अगले साल कौन सा कंट्री होस्ट करेगा हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रॉयका कहते हैं। जैसे 2024 में हम जब जाएंगे तो ब्राजील जो है वो यहाँ आ जाएगा करंट में। ठीक, इंडिया जो है वो प्रीवियस में यहाँ आ जाएगा, और 2025 में जो कंट्री होस्ट करेगी वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉयका सिस्टम कहते हैं। अगला हम देखते हैं, हाँ भाई, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, तो इंडिया G20 प्रेसिडेंसी सबसे पहले आप डेट याद रखो कब हुआ था, तो 9 सितंबर और 10 सितंबर को हुआ था। डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो 9 और 10 सितंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम, एक भारत मंडपम में हुआ था। भारत मंडपम के सामने एक नटराज की मूर्ति है, तो नटराज की मूर्ति से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूँ। क्या है कि वो 27 फीट की मूर्ति है। अगर आपसे पूछे कि इसका संबंध किससे है, तो चोल डायनेस्टी से है। और ये किस टेक्निक से बनाया गया है, तो लॉस्ट
वैक्स टेक्निक से बनाया गया है। ठीक, इसका जो थीम है वो थीम क्या था इंडिया का G20 का, तो वासुदेव कुटुंबकम था। वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया, तो आप याद रखो महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि पूरा जो विश्व है वो हमारा क्या है, एक परिवार है। ठीक, डिक्लेरेशन का नाम आप याद रखो, तो डिक्लेरेशन जो किया गया, इसमें जो निर्णय लिए गए वो किस नाम से लिया गया, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से लिया गया। इतना आपको फैक्ट यहाँ पे पता होना ही चाहिए। ठीक, अब G20 की जो प्रेसिडेंसी जिसके पास होती है, जो कंट्री होस्ट करता है, उसके पास ये अथॉरिटी रहती है कि G20 के जो सदस्य हैं वो तो आएंगे ही, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा वो चाहे तो किसी और देश को इनवाइट कर सकता है। तो इंडिया ने कौन कौन से देश इनवाइट किए हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आप नाम याद रखो, बांग्लादेश का, सिंगापुर का और यूएई का, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यूएई G20 का मेंबर है कि नहीं, तो नहीं है, वो ऐसा इन्वाइटी यहाँ पे आया था। ठीक, एक नाम आप याद रख लो, स्पेन। स्पेन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पेन जो है बाय डिफॉल्ट इन्वाइटी है, कोई देश उसे इन्वाइट करे ना करे वो इन्वाइटेड है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा इन्वाइटेड। अब हम देखते हैं अगला कुछ आउटकम आया हमारे G20 प्रेसिडेंसी से, इंडिया में जो होस्ट हुआ था उससे। तो 3 बड़ा आउटकम आया, जिसमें सबसे बड़ा ये था कि G20 अब क्या बन गया, G21 बन गया, अफ्रीकन यूनियन जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब जब अफ्रीकन यूनियन जो है शामिल हो जाएगा तब ये G20 कहलाएगा, जिसमें 19 देश और 2 यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। ठीक, अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अजाली ओसोमानी इसका नाम है, टिंका नाम है। ठीक, अगला हम देखते हैं जो दूसरा आउटकम आया वो ये आया कि यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो बायोफ्यूल है उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी, जिसका रेशियो जो रहेगा वो 80-20% रहेगा। अगला हम देखते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया गया। देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कनेक्टिविटी के लिए जो है ये कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें खास बात यह है कि ये सी रूट भी होगा, रेल रूट भी होगा और रोड भी इसमें होगा। ठीक है, तो ये हमारा G20 जो है खत्म होता है। G20 के बारे में कुछ फैक्ट आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कि आपको याद रखना है कि पहला इंडिया के जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत है, और पहला शेरपा की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, उदयपुर में हुई है। तो समिट पढ़ रहे हैं तो ये भी एक समिट का पार्ट है, और शेरपा की जो समिट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मीटिंग है वो। तो पहला शेरपा की मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो उदयपुर में हुई है। ठीक, अगला हम देखते हैं ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ऑर्गेनाइज किया गया, दिल्ली में किया गया ऐसा G20 इवेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो हेडक्वार्टर है वो हम जानते हैं कहाँ है, रोम इटली में है। तो हर साल जो ये मीटिंग है वो वहीं ऑर्गेनाइज होता था। फर्स्ट टाइम जो है इटली के बाहर ऑर्गेनाइज हुआ, और कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगला हम देखेंगे आपका G20 एंड छत्तीसगढ़। तो G20 एंड छत्तीसगढ़ का मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में भी G20 की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो न्यू रायपुर में हुई थी, मे फेयर रिजॉर्ट में। कब हुआ था, ये डेट भी आप याद रख लो, वहाँ पे 9 और 10 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। रायपुर में 18 और 19 सितंबर को यह मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग थी, 4th एंड फाइनल मीटिंग थी। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी वो थी, चौथे नंबर की फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, जो कि जिसकी अध्यक्षता कौन करी थी, मिस चांदनी रैना, जो कि एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। इसके अलावा मिस सैम बेकेट, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है किसकी, यूके की। ठीक, इतना ही फैक्ट निकलेगा, डेट याद रख लो, है ना, कहाँ पे हुआ था, न्यू रायपुर में हुआ था। इसके अलावा ये जो 2 जो अध्यक्षता किए थे उनके नाम आप याद रख लो। ठीक, अगला हम देखते हैं एससीओ समिट, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2001 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, अब नाम में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि संघाई है तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, कहाँ है, तो आपको याद रख लो बीजिंग में है। ठीक, ये भी याद रख लो। अगला देख लो भाई कि 23rd समिट हुआ, ऑर्डर क्या था 23rd तक, कहाँ हुआ, तो इंडिया में हुआ। ठीक, इसमें क्या बाहर निकल के आया, तो ईरान जो है ऑफिशियली ज्वाइंट कर लिया है ऐसा 9th मेंबर। तो अब हमको ये पता चला
कि एससीओ में पहले 8 मेंबर थे, 8 सदस्य थे, अब कितने सदस्य देश हो गए हैं, तो 9 सदस्य देश हो गए हैं। और सबसे नया जो सदस्य देश बना वो क्या बना, ईरान बना है। ठीक, इसका थीम भी याद रख लो क्योंकि एससीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने होस्ट किया था। तो टुवर्ड्स आ सिक्योर एससीओ। ठीक, अब हम चलते हैं अगला, जो है क्वाड लीडर्स की सम्मीन हुई है। क्वाड लीडर्स नाम से क्लियर है, 4 देशों का समूह। कौन कौन से देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ठीक, तो ये 4 देशों के समूह मिलते हैं। तो इस साल कहाँ मिले हैं, तो जापान, हिरोशिमा में मिले हैं। जापान ने एक और समिट होस्ट किया था G7, तो आप इसको याद करते हुए चलिए, कब, 20 मई 2023 को हुआ था। क्वाड देश जो हैं एक नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है कि नेवल एक्सरसाइज का जो नाम है वो नाम है मालाबार। ठीक है, तो मालाबार 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए, अपने नोट्स में अपडेट करते हुए चलिए। ठीक, अगला नाटो समिट 2023। नाटो समिट 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो विलनियस, लिथुआना कंट्री है, लिथुआना के विलनियस में हुआ था। ठीक, नाटो है क्या, तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में स्टेब्लिश हुआ। ठीक, मकसद सिक्योरिटी अलायंस करना नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्री है और यूरोप कंट्रीज के बीच में। ठीक, तो रशिया के अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया नाटो। ठीक है, तो नाटो का समिट हुआ। इसमें अगला जो बता रहा है ये बता रहा है कि फिनलैंड ने ज्वाइन किया नाटो। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि नाटो की खास बात यह है कि नाटो ये कहता है कि अगर हमारे सदस्य देश पर, किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो पूरे जो नाटो के मेंबर है उस पर हमला माना जाएगा और हम उसके डिफेंड में एक्शन ले सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि जो रसिया है उसने क्या किया था, ये है रसिया। रसिया ने यूक्रेन पे क्या किया, हमला किया, ये आपको पता है। ठीक, तो अब फिनलैंड को ये लगने लगा कि रसिया जो है वो जब अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपना रहा है तो कहीं वो फिनलैंड पे हमला ना कर दे। और स्वीडन भी यही सोच रहा था कि कहीं वो हम पे भी हमला ना कर दे। इसलिए फिनलैंड और स्वीडन ने जो है नाटो का मेंबर बनने की इच्छा जाहिर की थी। और फिनलैंड अब जो है 31st मेंबर बन गया है। अभी तक नाटो जो है 30 देशों का समूह था, फिनलैंड के ज्वाइन करते ही यह देश क्या बन गया है, 31 देशों का समूह बन गया है। हो सकता है आने वाले समय में स्वीडन भी जो है नाटो ज्वाइन कर ले। ठीक, तो रटते हुए नहीं चलना है कि फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया। फिनलैंड ने क्यों किया ये भी पता होना चाहिए, रसिया के अटैक से डर से। ठीक, अगला अगला जो है 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की समिट, जो कॉन्फ्रेंसेस है वो कहाँ हुआ, तो उदयपुर में हुआ। उदयपुर को हम जिलों का शहर भी कहते हैं। थीम क्या है, एनहेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन डिजिटल एरा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमको पढ़ना है, पीएससी क्या पूछ दे पता नहीं है, तो हम एटलीस्ट उतने फैक्ट तो देख लें कि कहाँ हुआ है और क्या थीम है। तो आसियान समिट हुआ, कहाँ हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान के बारे में मैं आपको बताऊं कि कब फाउंड किया गया था, 1967 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, देखो आसियान का जो अभी हमने देखा समिट वो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर आप बात करें तो आप लगाएंगे इंडिया, 2023 में ही हुआ था। अब देखो अगला कह रहा है फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ठीक है, ये हुआ था आपका इंडिया के गांधीनगर गुजरात में, ये भी इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर गुजरात। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखें तो बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक के बारे में क्या जानते हैं हम कि बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक, कब स्टेब्लिश हुआ, 1997 में हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका में है। कौन कौन से मेंबर हैं, तो इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश और आपका म्यांमार और थाईलैंड, ये उसके मेंबर हैं। अब हम चलते हैं अगला। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है कहाँ हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया में हुआ था। ठीक, अगला हम देखेंगे ऑप्शन में आपको दूसरा कंट्री दे सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्धिस्ट का जो मीटिंग हुई है वो इंडिया में हुई है। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑप्शन में इंडिया दे देगा तो नहीं लगाना है, कहाँ हुआ था,
तो फिजी में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो आपका हुआ है थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ठीक, स्टेटमेंट में ये प्रश्न बन सकता है कि इंडिया ने कभी यह कॉन्फ्रेंस होस्ट किया? तो हाँ किया है, पहला जो है वो नई दिल्ली इंडिया में हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। ठीक, अगला अगला जो है रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ है ना। ये शहर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर ऐसा गेस्ट यहाँ पे आई हुई थी और उन्होंने इसका अनावरण किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, तो न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, 17वां नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंदौर, ये शहर आप याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सारे सबमिट हमने देख लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ऐसे ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।